Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in our previous video, we have solved question number 1 to 7. Today, we are going to solve question number 8 of exercise 11.3. So, let's start solving question number 8. Question number 8 is find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square. Take pi is equal to 3.14. In this question, you have to calculate the cost of polishing a circular tabletop whose diameter is given, and diameter is 1.6 meter. So for that you have to take out the area of the tabletop, circular tabletop. So let's calculate question number 8. So student, let's solve 8th question of exercise 11.3. This is a circular tabletop. So diameter of a circular tabletop, that is equal to 1.6 meter, that is already given in the question. So you have to polish this. You have to polish this circular tabletop. For that you have to take out the area of the circular tabletop. So diameter is given, that is 1.6 meter. So first you have to calculate radius. Therefore radius r is equal to 1.6 upon 2, that is equal to 0.8 meter. When you will divide 1.6 by 2, answer will be 0.8 meter. अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द टेबल टॉप. ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ द टेबल टॉप वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर टेबल टॉप फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब पाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3.14 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर. तो पाई की जगह हम क्या रख देंगे? 3.14. और रेडियस हमने अभी कैलकुलेट किया और क्या था वो? 0.8 मीटर. सो रेडियस की जगह क्या रख देंगे? 0.8 स्क्वायर, क्योंकि आर का क्या है? स्क्वायर है. तो 0.8 का भी स्क्वायर, बिकॉज आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.8 मीटर. ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू 3.14 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8. 0.8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स. 0.8 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 0.8 इंटू 0.8 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर. आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो एरिया कितना आ गया हमारा? 2.0096 मीटर स्क्वायर. अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है ₹15. 1 मीटर स्क्वायर के पॉलिश करने के कितने पैसे ले रहे हैं? ₹15. तो ये बताना है आपको कि 2.0096 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के कितने पैसे लगेंगे. Therefore cost of polishing 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.0096 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ₹15 इंटू 2.0096, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बच्चों हमारा आंसर आएगा ₹30.144. डेसिमल के बाद वाले नंबर कभी ऐसे मत बोलना 144, हमेशा अलग अलग बोले जाते हैं. 144. सो ₹30.144 इतने रुपीस हमारे उस टेबल टॉप को पॉलिश करने में लगेंगे. सो thus the cost of polishing the circular tabletop is ₹30.144. Now let's solve question number 9, students. And question number 9 is Shruti took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. इसका मतलब है श्रुति ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ ऑलरेडी गिवन है. वो कितनी है लेंथ उस वायर की? 44 सेंटीमीटर. उसने उसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया. किस शेप में? इन अ शेप ऑफ सर्कल. सर्कल की शेप में उसको बेंड कर दिया. तो उसका मतलब पेरीमीटर हमें पता चल गया. पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. रेडियस भी फाइंड करना है आपको, एरिया भी फाइंड करना है उस सर्कल का.
इफ द सेम सर्कल इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, फिर क्या किया उसने, श्रुति ने जो वायर ले रखा था उसको अगेन उसने श्रुति ने बेंड किया, अब की बार सर्कल शेप में नहीं, अब की बार स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, आपको हर जो स्क्वायर शेप में उसने बेंड किया साइड्स की जो लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है। विच फिगर एनक्लोज मोर, और ये भी बताना है आपको कि एरिया किस फिगर का ज़्यादा होगा, सर्कल का ज़्यादा होगा या स्क्वायर का ज़्यादा होगा, ये भी आपको बताना है। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। तो क्या था क्वेश्चन के अंदर, श्रुति ने एक वायर जिसकी लेंथ जो थी 44 सेंटीमीटर थी उसको किसकी शेप में आपको बेंड किया, सर्कल की शेप में बेंड किया। तो आपको इसका क्या फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था और एरिया फाइंड करना था। उसके बाद श्रुति ने उसी वायर को खोलकर किस शेप में बेंड किया, स्क्वायर की शेप में बेंड किया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, उसकी साइड फाइंड करनी है और साथ में एरिया भी इस स्क्वायर का फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ द वायर वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 44 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। ये लेंथ जो है ना, यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा मोड़ के यहाँ तक वापस लेकर आती हूँ तो पूरी लेंथ जो है वायर की वो कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर दे रखी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी है। Therefore circumference of a circle कितना मानेंगे हम, therefore circumference of a circle is equal to 44 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जो है वायर की वो 44 सेंटीमीटर है, तो हम क्या हुई, सर्कमफ्रेंस हुआ ना उसका वो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, हमने ये एज्यूम किया कि रेडियस जो है सर्कल का क्या है, वो आर सेंटीमीटर है, हमने ये एज्यूम किया। तो देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 पाई आर क्या है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, सर्कमफ्रेंस तो दे रखी है ना ऑलरेडी 44। सो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, 44 इंटू 7 क्रॉस में 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। देखो ऐसे ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। नाउ 22 1 22, 22 2 44, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल। सो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमारा ये रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। सो ऐसे लिखेंगे, सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है उसका, नेक्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस अभी आपने कैलकुलेट किया वो था 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह क्या रख देंगे, 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल। So 22 into 7, that is equal to 154 centimeter square. So area of the circle is equal to 154 centimeter square. So see, area of this circle is equal to 154 centimeter square. और रेडियस कितना आया था उसका, 7 सेंटीमीटर। अब इसको वापस से श्रुति ने खोल के वायर को और किस शेप में बेंड कर दिया, स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद में कि स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी और एरिया कितना वो कवर करेगा। तो देखो अभी हमने क्या निकाला, जो रेडियस था सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर अभी कैलकुलेट किया और 154 सेंटीमीटर उसका एरिया निकाला, ठीक है। अब इसको वायर को फिर से खोल के उसने किस शेप में बेंड किया, स्क्वायर की शेप में बेंड किया, और हमें क्या निकालनी है, उसकी साइड कितनी, उसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया ये x सेंटीमीटर होगी। नाउ सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो लेंथ ऑफ द वायर, पूरे वायर की लेंथ है, स्क्वायर की वायर नहीं, स्क्वायर की लेंथ नहीं, पूरे स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक और फिर वापस यहाँ तक, पूरे वायर की लेंथ ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी दी हुई है, 44 सेंटीमीटर, किसमें दी है, क्वेश्चन के अंदर। So length of the wire that is equal to 44 centimeter. Therefore perimeter of a square that is equal to 44 centimeter. Let the side of the square is equal to x centimeter. हमने assume किया है कि that side of the square is equal to x centimeter because we have to find out the value of x.
Therefore perimeter of a square is equal to 4 into side, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, साइड हमने क्या मानी है, x मानी है, तो साइड की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया, ठीक है बच्चों। Therefore 4x is equal to 44, 4x क्या है ये आपका, ये 4x जो निकाला, 4x is equal to पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 44 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। Therefore x is equal to 44 upon 4, 4 11 times is equal to 44। Therefore x is equal to 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड है हमारी, ये जो साइड है हमारी, ये 11 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमको। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। अभी आपने कैलकुलेट किया लेंथ कितनी है, 11 इंटू 11, 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो आपका आ गया लेंथ कितनी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका कौन सा किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का या स्क्वायर का, ये बताना है। अभी एरिया ऑफ अ सर्कल हमने कैलकुलेट किया तो क्या था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और एरिया ऑफ स्क्वायर अभी निकाला हमने, वो केवल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। वो हमें बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल ज़्यादा है या स्क्वायर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये नहीं बताना, ये बताना है सिर्फ कि एरिया ऑफ सर्कल का ज़्यादा है या एरिया ऑफ स्क्वायर का ज़्यादा है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज मोर।